नमस्कार। गुट्टी की पोटली यूट्यूब में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेडीज सॉक्स का एक और वीडियो लेकर आई हूँ। ये 5 और 6 नंबर को बिल्कुल पूरा आएगा। इसको बनाने के लिए मैंने वर्धमान की जिग जैग प्रीमियम निटिंग यार्न का इस्तेमाल किया है और इसका नंबर है वर्धमान शेड नंबर ZZM003। इसको मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 में बनाया है और इसका जो डिज़ाइन मैंने बनाया है डेकोरेट करने के लिए, इसको मैंने पार्ट 3 में बनाया है। पार्ट 1 में हम अपनी जुराब यहाँ से लेकर शुरू करते ये हिस्सा बनाएंगे प्लस इसका इतना हिस्सा बनाएंगे। पार्ट 1 और 2 में क्या डिफरेंस है? दिखने में एक जैसी लगने वाली सॉक्स का मैंने जो सोल बनाया है वो दोनों सॉक्स का सोल अलग अलग है। उसके बावजूद दोनों सॉक्स की शेप एक जैसी आई है। वूल बिल्कुल बराबर लगी है। दोनों सॉक्स में 31 ग्राम की ऊन लगी है। अब मैं आपको दोनों सॉक्स का सोल दिखाऊंगी। इस सॉक्स में मैंने ऑर्डिनरी सोल बनाया है। यहाँ से इस चीज़ को बनाने के बाद 18 रोज डालने के बाद मैंने यहाँ पर इसको बिल्कुल ऑर्डिनरी सोल से कंप्लीट किया है। और जबकि पार्ट 2 में हम केवल अपने डिज़ाइनर सोल को बनाएंगे। इसमें भी यहाँ से शुरू करने के बाद, इस हिस्से को बनाने के बाद, 18 रोज बनाने के बाद केवल अपना डिज़ाइनर सोल कैसे बनाएंगे, डिज़ाइनर सोल की हम एड़ी कैसे बनाएंगे। दोनों ही सॉक्स में वूल बिल्कुल बराबर लगी है। दोनों ही सॉक्स की शेप ऊपर से और नीचे से बिल्कुल एक जैसी बनकर आई है। आपका अगर मन हो तो आप ऑर्डिनरी सोल बना लें और अगर आप चाहें तो आप पार्ट 2 से अपना डिज़ाइनर सोल बनाना भी सीख सकते हैं और बना भी सकते हैं। ये हमारा पार्ट 1 है। पार्ट 1 में मैं अपना ऑर्डिनरी सोल बनाऊंगी। तो आइए हम अपनी सॉक्स बनानी शुरू करते हैं। पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर दूंगी। तो आइए हम सॉक्स बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम फंदे डालेंगे। फंदे डालने के लिए धागे को डबल करके एक सिंगल लूप बना लेंगे और अपनी सिलाई के ऊपर इस लूप को ले लेंगे। इसको बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 11 नंबर की सिलाई का इस्तेमाल किया है और बिल्कुल सिंपल तरीके से हम फंदे डालेंगे। अपनी उंगली पर धागे को लपेटा, सिलाई पर लेकर इस धागे को ऐसे लपेटेंगे। बिल्कुल सिंपल तरीके से फंदे डाल लेंगे और इसी तरह से डालते हुए हम अपनी सिलाई के ऊपर 31 जोड़ यानी कि 62 फंदों को डालेंगे। अगर तो हमको बॉर्डर में बिल्कुल सीधा सीधा बनाना होता है तो हम फंदे कम लगाते हैं। चूंकि बॉर्डर एक फंदा सीधा और एक फंदे उल्टे का है, ये बॉर्डर टाइट हो जाता है। इसलिए हम इसमें अपने 31 जोड़ और 62 फंदे लगाएंगे। और जितना ये यहाँ से टाइट होगा उतना ही हमारे लेग पोर्शन को गरमाइश देगा। इसकी शेप बहुत सुंदर आती है और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी जो लेग पोर्शन है उसको भी गरमाइश पूरी रहती है। तो पहले मैं अपनी सिलाई के ऊपर
62 स्टिचेस बना लूँ, फिर हम उसके ऊपर अपना बॉर्डर बनाएंगे। अपनी सिलाई पर 62 स्टिचेस डालने के बाद हम इसका बॉर्डर कैसे बनाएंगे। सीधी साइड से और उल्टी साइड से दोनों ओर से एक फंदा सीधा और एक फंदा उल्टा बनाते हुए हम अपने बॉर्डर को कंप्लीट करेंगे। तो पहले मैं इसी तरह से बनाते हुए अपने बॉर्डर की लंबाई कंप्लीट कर लूँ, फिर मैं आपके सामने उसको इंची टेप से नाप दूँगी। सीधी साइड से भी और उल्टी साइड से भी पहले फंदे को बुनते हुए हमें अपने बॉर्डर को कंप्लीट करना है। यहाँ पर मैंने अपनी बॉर्डर की लंबाई कंप्लीट कर ली है। 20 रो का मैंने बॉर्डर बनाया है और इंची टेप से नापने पर इसकी लंबाई 2.25 इंच है। अब हम इसके ऊपर बॉर्डर बनाने के बाद इसके ऊपर हमको सीधी सीधी 8 रो बनानी है। और जब हम 8 रो बना लेंगे तो हमारे पास यहाँ पर इस तरीके की 4 सरी बन जाएंगी। 1 2 3 4। तो पहले मैं 8 रोज को कंप्लीट कर लेती हूँ। यहाँ पर मैंने अपनी 8 रोज कंप्लीट कर ली है। 8 रोज कंप्लीट करने में 4 सरी बन गई है। 1 2 3 4। और उसके बाद मैंने 2 मार्कर लगाए हैं। सेंटर में मेरे पास 16 फंदे हैं। 23 फंदे इस तरफ हैं और 23 फंदे इस तरफ हैं। इसके ऊपर अब हम इन फंदों को, इस तरफ के 23 फंदे और इस तरफ के 23 फंदों को हम अपने स्टिच होल्डर पर ले लेंगे। बिना बुने उल्टा उल्टा उतारते हुए पहले हम 23 फंदों को अपनी फर्स्ट स्टिच होल्डर पर ले लेंगे। एक बार सारे फंदे उतारने के बाद स्टिच होल्डर हम लॉक कर देंगे। फंदों को स्टिच होल्डर में लेने के बाद इन 16 फंदों को हम बिल्कुल सीधा सीधा ही बनाएंगे। यहाँ से मैंने धागे को काटा नहीं है, नए धागे से यहाँ से हम बनाना शुरू करेंगे। जब हम इसको बनाएंगे तब हम यहाँ पर एक हल्का सा अपना मार्कर लगा लेंगे ताकि हमें अपनी इसके ऊपर की सिलाई गिनने में आसानी रहे। अब हम इस साइड के 23 फंदों को अपनी स्टिच होल्डर पर ले लेंगे। पहले की तरह ही हमको फंदे उल्टे उल्टे उतारने हैं। सारे फंदों को लेने के बाद स्टिच होल्डर हम लॉक कर देंगे। ये जो हमारे फंदे हैं 16, इनको हम शुरू करते समय हमेशा ही पहले फंदे को
बिना बुने उतारते हुए यहाँ पर हम टोटल रोज 42 बनाएंगे, 42 रोज बनाएंगे। आखिर का फंदा हम उल्टा बना लेंगे। और जब हम 42 रो बनाएंगे तब हमारे पास इस तरह की 21 सरी बन जाएंगी। तो पहले मैं इसके ऊपर 40 रोज और बना लूं, फिर हम इसके ऊपर अपने बूट को कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर मैंने अपनी जुराब की 42 रोज और 21 सरी कंप्लीट कर ली है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। इतना बनाने के बाद धागे को मैंने काट दिया है। अब मैं जो मेरा फर्स्ट स्टिच होल्डर था उसको अनलॉक करके मैं अपनी फंदे अपनी एक सिलाई पर वापसी ले लूंगी। बिल्कुल वैसे ही मैं फंदे लूंगी जैसे मैंने फंदे स्टिच होल्डर पर लिए थे। अपने पर्ल वाइज स्किप करते हुए पहले सारे फंदे हम अपनी सिलाई पर लेंगे। इसके बाद पहले मैं यहां से लेकर यहां तक सारे फंदे सीधे बना लूं, फिर हम इसके ऊपर बनाएंगे। यहाँ पर मार्कर लगाने के बाद बिल्कुल इसी स्टिच होल्डर की सीध से हमको अपना पहला फंदा उठाना है। ये आप देख सकते हैं, ये मेरी लाइन है। यहाँ से मैंने पहले फंदे को उठाया है। और इसी तरह से एक एक फंदे को उठाते हुए यहाँ तक बिल्कुल इस सरे तक मेरे पास 21 फंदे उठकर आएंगे। पहले मैं फंदे उठा लूं, फिर मैं आपके सामने काउंट कर दूंगी। यहाँ पर ये आखिरी सरी है, यहाँ से एक फंदा उठा रही। इसके बाद मैं फंदे काउंट कर देती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 का डबल 20 और 1 21। अब हम यहाँ से मैं आधे फंदों को बनाऊंगी। 1 2 3 4 5 6 7 8। 2 4 6 8। यहाँ से मैं अपनी सिलाई को बदलूंगी क्योंकि फंदे बहुत ज्यादा हो जाते हैं। तो यहाँ पर हम 3 सिलाई से बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। यहाँ पर भी मैं अपना एक मार्कर लगाऊंगी और बिल्कुल अपनी पहली सरी से एक फंदे को उठाते हुए दूसरी साइड की तरह एक एक चेन से एक एक फंदा उठाते हुए हमको अपनी इसी सरी के बिल्कुल यहाँ तक फंदे उठाने हैं। टोटल फंदे हमारे 21 ही आएंगे। पहले मैं आपके सामने फंदे उठा लूं, फिर मैं इस साइड के फंदे भी काउंट कर दूंगी। ये हमारी इस सरी तक हमको अपने फंदों को उठाना है।
यहाँ से मैं फंदे काउंट कर रही हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 का डबल 20 और 1 21। अब मैं सेकंड स्टिच मार्क करके फंदों को भी पहले अपनी सिलाई पर ले लूंगी। फिर हम इसके ऊपर बनाएंगे। अब मैं यहाँ से बिल्कुल सीधा सीधा बनाते हुए इसके ऊपर मेरे को पहले ये रो कंप्लीट कर लूं, फिर मैं इसके ऊपर बनाऊंगी। ये रो कंप्लीट करने के बाद हमको कितनी रोज बनानी है? 4 सरी हमने बनाई हुई है। इसके ऊपर हमको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 का डबल 18 रोज बनानी है, जिसमें से मैंने एक रो बना ली है। 17 रो और बिल्कुल सीधी सीधी बनाऊंगी। यहाँ पर हमने अपनी 9 सरी कंप्लीट कर ली है। पहले 4 थी, 1 2 3 4, इसके ऊपर 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इतना कंप्लीट करने के बाद चाहे हम डिजाइनर सोल बनाए, चाहे हम सिंपल सोल बनाए, इतना बनाने के बाद हमको अपना सोल बनाना है। और सिंपल सोल बनाने के लिए मैंने अपनी सिलाई पर 4 मार्कर लगाए हैं। पहला मार्कर 2 फंदे छोड़कर, दूसरा मार्कर 45 फंदे छोड़कर, तीसरा मार्कर 10 फंदे छोड़कर और चौथा मार्कर 45 फंदे छोड़कर और आखिर में 2 फंदे हैं। टोटल फंदे मेरे पास 104 हैं। 45 45 90 90 और 10 100 और 2 आगे के और 2 पीछे के 104 फंदे। सिंपल सोल बनाना शुरू कर रहे हैं। सिंपल सोल बनाने के लिए हमको 10 रो बनानी है। सीधी साइड से हर बार एक जैसा सोल बनेगा। पहला मार्कर और तीसरे मार्कर के एकदम बाद के 2 फंदों का हम इकट्ठा एक फंदा बनाएंगे। पहले मार्कर के बाद 2 फंदे इकट्ठे बना लिए और अब हमको दूसरे मार्कर तक केवल 2 फंदे रहने तक सारे के सारे फंदे सीधे बनाने हैं। दूसरे मार्कर और चौथे मार्कर से एकदम 2 फंदे पहले के हम इकट्ठे बनाएंगे। ये हमारा दूसरा मार्कर है। दूसरे मार्कर से पहले के 2 फंदे इकट्ठे बनाएंगे। मार्कर अपनी सिलाई पर लेकर बीच के 10 फंदे एज इट इज बनाएंगे। इसमें हमको कोई फंदा 10 की 10 सिलाई पर ना कोई फंदा बढ़ाना है और ना ही कोई फंदा हमको कम करना है। ये हमारा तीसरा मार्कर है। तीसरे मार्कर के बाद के 2 फंदे इकट्ठे एक फंदा बना लेंगे। और सारी सिलाई सीधी बनाएंगे और चौथे मार्कर से एकदम के 2 फंदे रहने तक सारी सिलाई हम सीधी बनाएंगे। चौथे मार्कर से एकदम पहले के 2 फंदे, इनका इकट्ठा एक फंदा बनाएंगे।
मार्कर अपनी सिलाई पर लेकर अपनी सिलाई कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ पर हम एक सिंपल सा मार्कर लगा लेंगे ताकि हमें पता चले कि हमने 10 रोज कंप्लीट कर ली हैं। इसके बाद हम उल्टी साइड से सारी की सारी सिलाई सीधी बनाएंगे। इसमें हमको कोई भी फंदा ना तो कम करना है और ना ही बढ़ाना है। तो पहले मैं रॉन्ग साइड से अपनी रो नंबर 2 कंप्लीट करूँ। यहाँ पर हमने रॉन्ग साइड से एक सिलाई कंप्लीट कर ली है और यहाँ पर एक सरी बन गई है। जब हम 10 रो कंप्लीट कर लेंगे तो यहाँ पर 5 सरी बन जाएंगी। अब हम सीधी साइड से दूसरी बार फंदे कम करेंगे। एक बार फंदे कम करने पर हमारे पास सिलाई में 4 फंदे कम होते हैं। 1 2 3 और 4 और 5 बार हमको फंदे कम करने हैं तो 20 फंदे कम हो जाएंगे। हमारे पास सिलाई पर 104 फंदे थे, 20 फंदे कम होंगे तो 10 सिलाई बनने के बाद सिलाई पर 84 फंदे रह जाएंगे। पांचों बार हमारा सेम मेथड चलेगा। पहले और तीसरे मार्कर के एकदम बाद के 2 फंदों का हम इकट्ठा एक फंदा बनाएंगे। दूसरे और चौथे मार्कर से एकदम पहले के 2 फंदे इकट्ठे बनाएंगे। तो इसी तरह से बनाते हुए पहले मैं अपनी 10 रोज कंप्लीट कर लूं, फिर हम इसके ऊपर अपने बूट को कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर मैंने अपनी 10 रो कंप्लीट कर ली, 5 बार फंदे कम कर लिए। इस बार मेरे पास सिलाई में 84 स्टिचेस हैं। यहाँ पर मेरे पास पहले 45 फंदे थे, अब 35 फंदे हैं। 35 फंदे इधर हैं, 35 फंदे इधर 70, 10 फंदे बीच के 80 और 2-2 फंदे साइड के 84। 104 फंदे थे, 20 फंदे कम हो गए। इस समय मेरे पास सिलाई में सिर्फ 84 फंदे हैं। अब हम एक एक करके सारे फंदों को बंद कर देंगे और साथ के साथ अपने मार्कर्स को निकालते चले जाएंगे। तो पहले हम सारे फंदों को बंद कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने अपनी सारे फंदों को बंद कर लिया है। धागे को मैं काट दूंगी। अब हम इसकी सिलाई करेंगे। सिलाई करने के लिए पहले हम सीधी साइड को आपस में यहाँ से पक्का करेंगे। अच्छे से पक्का करने के बाद अब हम इसकी उल्टी साइड अंदर कर देंगे और सीधी साइड हम बाहर करेंगे। अपनी नीडल को किसी भी एक साइड से हम बाहर ले लेंगे और बस केवल 2 धागे इस साइड से लेते हुए और 2 धागे हम इस साइड से लेते हुए अपने बूट की सारी सिलाई यहाँ से लेकर यहाँ तक कंप्लीट करेंगे। तो पहले मैं सारी सिलाई कंप्लीट कर लेती हूँ। यहाँ पर मैंने अपने बूट की सारी सिलाई कंप्लीट कर ली है और बूट को अपने पैर में डालकर भी दिखाया है। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। अगर बहुत अच्छा लगा हो और यूज़फुल लगा हो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। जल्दी ही मिलेंगे गुड्डी की पोटली में एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए गुड्डी की पोटली। नमस्कार, धन्यवाद।